नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। जंतर मंतर पर प्रदर्शन जिस तरह से चालू है, पहले यहाँ पर अनशन हो रहा था, कहा जा रहा था कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं और बीच में तस्वीरें आई कि देश भर से तमाम जगहों से कुछ लोग जो हैं खाना भिजवा रहे हैं ताकि यहाँ पर लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। शुरुआत में इसे एक मानवीय मदद के तौर पर दिखाया गया, लेकिन अब जो तस्वीरें सीजेपी के प्रोटेस्ट से निकल कर आ रही है, जंतर मंतर से निकल कर आ रही है, वो दर्शाती है कि अब इन्हें शायद विदेशी मदद जो है वो मिल रही है। विदेश से, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे दुबई हो, नेपाल हो, अलग अलग जगहों से ये खाना ऑर्डर किया जा रहा है। जोमेटो और तमाम जो भी ये फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, इनके जरिए वहां पर खाना पहुंचता और भारी तादाद में खाना लगातार वहां पर डिलीवर हो रहा है। और बताया जा रहा है कि बाहर से लेटर लिख के भेजा जाता है कि इस पर जिसको भी जरूरत हो ये खाना उसे दे दो। अब सवाल ये नहीं कि खाना दिया जा रहा है, सवाल ये है कि क्या कोई विदेशी लॉजिस्टिकल सपोर्ट इस सीजेपी पार्टी को मिल रहा है? क्या कोई साइलेंट सपोर्ट पीछे रहकर दिया जा रहा है? क्योंकि किसी विदेशी सरकार का इसमें होना, इस बात का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, इंडिविजुअली लोग भेज रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, क्या माहौल अभी सीजेपी का है, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवशंकर हैं। शिवशंकर, सबसे पहले तो क्योंकि आप भी सीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार कवर करते रहे हैं, अब ये जो विदेशी खाना वहां पर पहुंच रहा है, विदेश के लोगों की तरफ से मदद वहां पर पहुंचाई जा रही है और प्रोटेस्ट भारत के अंदर भारत के लिए हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसे देश से जो है खाने का ऑर्डर भेजा जा रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से और श्रीलंका, ऐसे देश भेज रहे हैं जिनके देश में खुद जो है खाने के हालात जो है सही नहीं है, वो लोग जो है फंड कर रहे हैं और ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जिसको खुद ही दिक्कत हो वो लोग जो है खाने को यहाँ भेज रहे हैं। और दूसरी बात, ये प्रोटेस्ट चल रहा है ना कि यहाँ कोई खाने का कंपटीशन चल रहा है। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने लोग बाहर से आ रहे हैं वो अपना इंतजाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई वहां पर अगर सपोर्ट करने के लिए आ रहा है, आपकी जनभावनाओं के साथ में जुड़ा हुआ है, तो अपनी व्यवस्थाएं करके वो यहाँ पर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से फंड किया जा रहा है और जिस तरीके से एक दिखाया जा रहा है कि नहीं, तो ये दिखाने की कोशिश है क्या कि आप लोग करते रहिए, आपको जिस भी चीज की जरूरत है, खाना पानी जो भी चाहिए, उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। और उसमें भी वो देश जिनके खुद के देश के अंदर इतनी ज्यादा अराजकता है, जहां पर लगातार समस्याएं हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से मैं वही देख रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिना चेकिंग के जो है ये फूड जो है अंदर चले जा रहे हैं, लोगों को बांटे जा रहे हैं, लोग खा भी रहे हैं, कोई उसकी सुरक्षा क्योंकि देखिए लगातार आरोप सीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि इसमें जो है सरकार के एजेंट हैं, सरकार के गुंडे जो है भेजे जा रहे हैं, वो इस जो है प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सरकार को जांच करानी चाहिए कि कौन लोग इनको ऑर्डर भेज रहे हैं, उनका क्या इस प्रोटेस्ट से लेना देना है, वो नीट के लिए इतना क्यों परेशान। अगर इस देश का मुद्दा है तो बांग्लादेश में नीट के लोग क्यों परेशान है, या नीट को लेकर क्यों इतना यहाँ फिक्रमंद है। वो जैसा कि अभी आपने बताया भी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है कि जो खाना वहां पर पहुंच रहा है, बाहर के लोग पहुंचा रहे हैं। अब ये तो क्योंकि मुश्किल है, देश के अंदर होते तो थोड़ा सा ट्रैकिंग भी होती। हाँ। अब बाहर देश से ये खाना ऑर्डर हो रहा है। अब क्या पता वो खाना कैसा है, क्या पता उस खाने के जरिए किसी को कोई नुकसान पहुंचा दिया जाए। क्योंकि अभी तक तो सरकार के लिए ये बच्चे हैं जो लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार जिस तरीके से, फिर भी हालांकि बल का प्रयोग किया गया और वो इतिहास गवाह है कि जब भी कोई प्रदर्शन बहुत ज्यादा उग्र होता है तो बल का प्रयोग होता है, लेकिन सरकार फिर भी वो जो एक दूसरा रूप होता है वो नहीं दिखा रही, क्योंकि एक संवेदनाएं हैं, बच्चों के साथ है। लेकिन इस खाने की वजह से ये भी तो हो सकता है ना कि किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, किसी की मंशा। बाहर बैठे विदेश में जो लोग हैं वो तो चाहेंगे कि शायद इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ, किसी बच्चे की जान ना चली जाए, भगवान ना करे, तो और माहौल खराब होगा। कहा जाएगा कि शायद सरकार पहले ही मान लेती तो ये घटना नहीं होती। नहीं, जिस तरीके से खाना वहां पर भेजा जा रहा है, हम सवाल तो ये भी है ना कि अगर किसी एक को किसी ने रंजिश, बस मैं कह रहा हूं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ही, जो बीजेपी का जो है वो विरोध करता है, मैं कह रहा हूं इसी जो पार्टियां भारत में हैं तमाम, वो लोग चाहते हैं कि नहीं किसी तरह की बीजेपी सत्ता में बनी है, उसको हटाने की पूरी कोशिश है। और वो इसी खाने के बीच में कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं और बाई चांस मैं कह रहा हूं किसी एक की किसी वजह से जो है मृत्यु हो जाती है,
तो ये सरकार पर ठिकरा फोड़ देंगे कि देखिए इनके एजेंटों ने जो है यहाँ पर खाना भेजा, हमारे एक प्रोटेस्ट में शामिल साथी को मार डाला। तो ये एक तरीके से मौका इनको और मिल जाएगा कि जो है सरकार पे एक ब्लेम गेम खेलने का मौका मिल जाए, क्योंकि लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उसको बताया गया कि आरएसएस के गुंडे हैं यहाँ पर जो है आ रहे हैं, अब वही तरीका अपनाएंगे कि खाने में। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि अगर इस पे सरकार ने रोक नहीं लगाई तो आने वाले दिन में आपको ऐसी खबर मिल सकती है कि खाने के जरिए जो है कुछ ऐसी चीजें भेजी गई जिसकी वजह से किसी की मृत्यु हो गई या इस हालत में वो चला गया, जिससे सरकार को क्रिटिसाइज करने का मौका मिल जाएगा। और तमाम विपक्षी दल यही कहेंगे कि सरकार जो है इस प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए इस हद तक गिर गई है। ये भी हो सकता है, मुझे लगता है पूरा। ठीक है, लेकिन शिवशंकर, क्योंकि अब जैसे खाने पीने की हम बात कर रहे हैं तो पहले ये बोला गया कि यार ये तो एक मानवीय मदद है, ऐसी बातें वहां पर हुई। हाँ। लेकिन समझने वाली बात तो ये भी है ना कि अगर मानवीय मदद है तो वो देश के अंदर से आ रही थी, तब तक तो ठीक था। बिल्कुल। लेकिन जब विदेशों से, बांग्लादेश की अगर आप बात करें तो आप देखिए एक बार जाकर के वहां पर ये छापा गया है। हम यूएसए की भी अगर बात करें, इन तमाम देशों में ये बता दिया गया कि यहाँ पर जो है स्थिति विकट हो सकती है, यानी कि बाहरी लोगों को पहले से पता है कि शायद यहाँ कुछ होने वाला है। बिल्कुल। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जैसे बांग्लादेश की बात हो रही है, तो भाई जो देश खुद भूखा है वो कैसे किसी ऐसे देश की मदद कर सकता है जहां से तुम्हें जो है फंड किया जा रहा है या चीजें भेजी जा रही, तुम्हारी आर्थिक मदद की जा रही है, या किसी तरीके की जब कोई अनहोनी होती है, राजनीतिक तौर पे जो है उथल पुथल होता है, वहां पर भारत तुम्हारी मदद कर रहा हो। और जब एक प्रोटेस्ट भारत में हो रहा है, और मैं कहूंगा कि बहुत छोटा प्रोटेस्ट है, ये बहुत इतना भारी नहीं है कि यहाँ पर लोग जो है, भारत में ऐसे लोग नहीं है कि जो इस प्रोटेस्ट को फंड कर सकते हैं या लोग जो है खाना जो है खिलाने के लिए पैसा दे सकते हैं। बहुत लोग कर भी रहे हैं और उस पर कोई सवाल भी नहीं उठा रहा। जो लोग इसको बहुत हाइप बनाकर जो पत्रकार दिखा रहे हैं, जो वामपंथी पत्रकार दिखा रहे हैं, कल को जब ये ऐसी कोई घटना सामने आ जाएगी जो मैं बता रहा हूं, ये अनहोनी होगी। और बहुत, क्योंकि कोई जांच नहीं हो रही है और उसको बड़ा अलग तरीके से दिखाकर हाइप बनाई जा रही है कि देखिए किस तरीके से इंटरनेशनल लोग जो है इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। और कल को जब कुछ अनहोनी होगी तो सरकार को यही लोग घेरेंगे, कहेंगे सरकार जो है सुरक्षा नहीं दे पाई, खाने के जरिए मारने की कोशिश की गई, इस प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश की गई। तो मैं उन वामपंथी जो पत्रकार हैं, जो इतना बढ़िया बढ़िया दिखा रहे हैं कि लोग विदेश से जो है इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं देखूंगा कि क्या वो जब कोई अनहोनी हो जाएगी, जो अभी बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं, तब वो क्या बताएंगे कि नहीं, पहले दिन भी ये सवाल उठा सकते थे, कि सरकार को सजग कर सकते थे कि भाई ये खाना बिना जांच के क्यों यहाँ पर जा रहा है और किसी को भी जा रहा है, पता नहीं कि कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, क्या भेज रहा है, कोई आइडिया नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी इस पे सजग रहना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल सीजेपी में विदेशी ऑर्डर्स लगातार जो है खाने के वो पहुंच रहे हैं, लोगों को वहां पर खाने की दिक्कत ना हो इसके लिए तमाम जगहों से ऑर्डर्स आ रहे हैं। बार बार ये जो लेटर्स हैं उसके जरिए वहां पर खाना पहुंचता। अब देखना होगा कि आखिरकार आगे क्या होता है सीजेपी के प्रोटेस्ट में और क्या क्या नई नई चीजें देखने को मिलती हैं, और उसमें जो भी अपडेट होगा आप तक लगातार पहुंचता रहेगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।